आपने कभी सोचा कि आपकी मेहनत की कमाई रातों रात आपके लिए काम करे और आप अपने सपनों को सच कर सके? दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग वो चाबी है जो शेयर मार्केट की दुनिया में छोटे निवेश से बड़ी जीत का रास्ता खोलती है, बशर्ते आप इसे समझ और अनुशासन के साथ इस्तेमाल करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी पर, जहां हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों को आसान, भावनात्मक और कहानी के अंदाज में आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में माहिर बना सकती है, ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो चलिए इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। एंड्रयू अजीज एक मशहूर ट्रेडर और लेखक हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट की दुनिया में अपनी गहरी समझ और अनुभव से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। वो सुस्क्वेना इंटरनेशनल ग्रुप में इक्विटी ऑप्शंस ट्रेडर रह चुके हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मेकिंग फर्म्स में से एक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग का मकसद है आम लोगों को सिखाना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है और इसे स्मार्ट तरीके से कैसे इस्तेमाल करके अपनी पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। ये किताब न सिर्फ तकनीकी ज्ञान देती है, बल्कि अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और धैर्य की ताकत भी सिखाती है। ये उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में कम जोखिम के साथ बड़ी कमाई का सपना देखते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बुनियाद, कॉल और पुट को समझे। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आप अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन पैसों की कमी आपको रोक देती है? अब जरा सोचिए, अगर आपकी छोटी सी पूंजी आपके लिए बड़े मुनाफे का रास्ता खोल दे। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा मुमकिन है। ये किताब हमें सिखाती है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक खरीदने बेचने से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको भविष्य में किसी स्टॉक को एक तय कीमत पर खरीदने, कॉल ऑप्शन, या बेचने, पुट ऑप्शन का हक देता है। ऑप्शंस आपको कम पैसे में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की दिशा को सही पढ़ना आना चाहिए। कॉल और पुट ऑप्शंस वो दो पंख हैं जो आपके छोटे निवेश को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जरा सोचिए, शेयर मार्केट एक विशाल समंदर की तरह है। अगर आप सीधे उसमें कूद पड़े तो डूबने का डर है, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग एक छोटी सी नाव की तरह है जो आपको कम पूंजी के साथ बड़े मुनाफे की सैर कराती है। कॉल ऑप्शन तब काम आता है जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत बढ़ेगी, और पुट ऑप्शन तब जब आपको लगता है कि कीमत गिरेगी। ये दोनों आपको मार्केट की हर दिशा में कमाने का मौका देते हैं, बशर्ते आप सही समय पर सही कदम उठाएं। ऑप्शंस की बुनियाद समझना मतलब मार्केट की उस गुप्त चाबी को पाना है जो आपके सपनों के ताले खोल सकती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको कॉल और पुट ऑप्शंस की ताकत से जोड़ेंगी। रमेश एक छोटे गांव का स्कूल टीचर था। वो दिन रात बच्चों को पढ़ाता, उनके भविष्य को संवारता, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहता। उसकी तनख्वाह से घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत करना मुश्किल था। रमेश ने सुना कि शेयर मार्केट में लोग अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो स्टॉक खरीद सके। उसे डर था कि कहीं उसकी मेहनत की कमाई डूब न जाए। एक दिन रमेश की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई, जिसने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताया। रमेश ने किताब पढ़ी और कॉल और पुट ऑप्शंस की बात ने उसे नई उम्मीद दी। उसे समझ आया कि ऑप्शंस उसे कम पैसे में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका दे सकते हैं। रमेश ने रात रात जागकर कॉल ऑप्शंस का अध्ययन किया। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर नजर रखी जो जल्द ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली थी। रमेश को यकीन था कि लॉन्च के बाद स्टॉक की कीमत बढ़ेगी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और अपनी छोटी सी बचत से सिर्फ 5,000 रुपए लगाकर उस कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदा। उसे डर था, लेकिन वो जानता था कि ऑप्शंस उसे कम जोखिम में बड़ा रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्च के बाद जब कंपनी का स्टॉक 20% बढ़ा तो रमेश का ऑप्शन 300% बढ़ गया। रमेश ने अपनी कमाई से अपने बच्चों के लिए नई किताबें
और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदे। जब वो अपने बच्चों को खुश देखता था तो उसकी आंखें नम हो जाती थी। रमेश कहता है, ऑप्शंस ने मुझे कम पैसे में बड़ा मुनाफा सिखाया। कॉल ऑप्शन ने मेरे बच्चों के सपनों को करीब लाया। नीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के खर्चों में मदद करना चाहती थी। उसका पति एक छोटी सी नौकरी करता था और उनकी कमाई से घर चलाना मुश्किल था। नीता का सपना था कि वो अपने परिवार के लिए एक छोटा सा फंड बनाए ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शेयर मार्केट में बड़े निवेश कर सके। नीता को शेयर मार्केट से डर लगता था क्योंकि उसने सुना था कि लोग अपनी सारी पूंजी गवा देते हैं। एक दिन नीता की सहेली ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात बताई। नीता ने किताब पढ़ी और पुट ऑप्शंस की बात ने उसे नया हौसला दिया। उसे समझ आया कि पुट ऑप्शन उसे मार्केट की गिरावट में भी कमाने का मौका दे सकता है। नीता ने एक फार्मा कंपनी पर रिसर्च शुरू की जिसके स्टॉक में कुछ नकारात्मक खबरों के कारण गिरावट के संकेत थे। नीता को यकीन था कि स्टॉक की कीमत और नीचे जाएगी। नीता ने अपनी छोटी सी बचत से 4,000 रुपए लगाकर उस कंपनी का पुट ऑप्शन खरीदा। उसे डर था, लेकिन पुट ऑप्शन की ताकत ने उसे आत्मविश्वास दिया। जब कंपनी की खबरें और खराब हुई और स्टॉक 15% गिरा तो नीता का पुट ऑप्शन 250% बढ़ गया। नीता ने अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाया। जब वो अपने पति की मुस्कान और बच्चों की खुशी देखती थी तो उसे लगता था कि उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया। नीता कहती है, पुट ऑप्शन ने मुझे मार्केट की गिरावट में भी जीत सिखाई। ऑप्शंस ने मेरे परिवार को नई ताकत दी। दोस्तों, रमेश और नीता की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई जटिल खेल नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो कम पूंजी में भी आपके सपनों को उड़ान दे सकती है। कॉल और पुट ऑप्शंस वो दो पंख हैं जो आपको मार्केट की हर दिशा में कमाने का मौका देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट की दिशा पढ़ने की कला सीखनी होगी। हर बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की सोचें, रुकें, अपने आप से पूछें, क्या मैं मार्केट की दिशा समझ रहा हूं? क्या मैं कॉल या पुट ऑप्शन का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो हिम्मत करें, ऑप्शंस की बुनियाद समझें और अपने छोटे निवेश को बड़े रिटर्न में बदलें। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, कॉल और पुट ऑप्शंस को समझें, मार्केट की भाषा सीखें और देखिए कैसे आपकी मेहनत की कमाई आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। जोखिम प्रबंधन, अपनी पूंजी की रक्षा करें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपकी मेहनत की कमाई, आपके सपनों का आधार पल भर में आंखों के सामने डूब रहा हो? वो बेबसी, वो डर जो आपके दिल को भारी कर देता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी ही है, यहाँ मुनाफे आसमान छू सकते हैं, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंड्रयू अजीज हमें सिखाते हैं कि जोखिम प्रबंधन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से बदलती है, इसलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही जोखिम में डालें। ये छोटा सा नियम आपको बड़े नुकसान से बचाता है और लंबे समय तक मार्केट में बने रहने की ताकत देता है। जोखिम प्रबंधन वो कवच है जो आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखता है और आपके सपनों को जिंदा रखता है। जरा सोचिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तूफानी समंदर की तरह है। अगर आप बिना लाइफ जैकेट के उसमें कूद पड़े तो लहरें आपको बहा ले जाएंगी, लेकिन स्टॉप लॉस और सीमित जोखिम का नियम वो लाइफ जैकेट है जो आपको डूबने से बचाता है। अजीज कहते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको न सिर्फ मार्केट की दिशा पढ़नी है, बल्कि अपनी पूंजी की हिफाजत भी करनी है। हर ट्रेड में सिर्फ 1 से 2% जोखिम लेने का मतलब है कि आप हार के बाद भी बार बार उठ सकते हैं। ये अनुशासन आपको लालच और डर से बचाता है और आपको उस लंबी दौड़ के लिए तैयार करता है जो शेयर मार्केट की असली जीत है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको जोखिम प्रबंधन की प्रेरणा देंगी।
नीता एक गृहिणी थी जो अपने परिवार के लिए थोड़ा और कमाना चाहती थी। उसका पति एक छोटी सी नौकरी करता था और उनकी तनख्वाह से घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना मुश्किल था। नीता का सपना था कि वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे और उनके लिए एक छोटा सा स्कूल ट्रिप फंड बनाए ताकि वो दुनिया देख सके। नीता ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में कम पैसे से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है और उसने उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में नीता लालच में बह गई। उसे लगा कि अगर वो अपनी सारी बचत एक ट्रेड में लगा दे तो वो जल्दी अमीर बन जाएगी। उसने 50,000 रुपए एक कॉल ऑप्शन में डाल दिए, सोचकर कि स्टॉक जरूर बढ़ेगा। लेकिन मार्केट ने पलटा खाया और उसका पूरा निवेश डूब गया। नीता का दिल टूट गया। वो रात रात जागकर सोचती, मैंने अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। शायद ये मार्केट मेरे लिए नहीं है। वो ट्रेडिंग छोड़ने वाली थी, लेकिन तभी उसकी सहेली ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। नीता ने किताब पढ़ी और अजीज की जोखिम प्रबंधन की बात ने उसे नया हौसला दिया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी बिना किसी योजना के सारी पूंजी जोखिम में डालना। नीता ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन इस बार वो स्मार्ट थी। उसने नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 2% ही जोखिम में डालेगी। नीता ने एक पुट ऑप्शन खरीदा जब एक कंपनी के स्टॉक में गिरावट के साफ संकेत थे। उसने स्टॉप लॉस लगाया और सिर्फ 2,000 रुपए जोखिम में डाले। जब स्टॉक गिरा तो नीता का पुट ऑप्शन 200% बढ़ गया। उसने अपनी कमाई से अपने बच्चों का स्कूल ट्रिप फंड किया। जब वो अपने बच्चों को ट्रिप पर जाते देखती थी, उनकी हंसी और उत्साह देखती थी, तो उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती थी। नीता कहती है, जोखिम प्रबंधन ने मुझे मेरी गलतियों से बचाया और मेरे परिवार को खुशी दी। मैंने जब अपनी पूंजी की रक्षा की तो मेरे सपने जिंदा रहे। अजय एक छोटे शहर में अपनी छोटी सी बेकरी चलाता था। उसकी बेकरी गांव वालों में मशहूर थी, लेकिन अजय का सपना था कि वो अपने बिजनेस को शहर तक ले जाए। इसके लिए उसे नई मशीनें और ज्यादा स्टॉक चाहिए था, लेकिन उसकी बचत इतनी कम थी कि ये सपना असंभव लगता था। अजय ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग कम पूंजी से अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं और उसने उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन अजय की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वो हर बार अपनी सारी बचत एक ट्रेड में लगा देता, सोचकर कि एक बड़ी जीत उसे रातों रात अमीर बना देगी। एक बार उसने 30,000 रुपए एक कॉल ऑप्शन में डाल दिए, लेकिन मार्केट की गलत दिशा ने उसका सारा पैसा डुबो दिया। अजय निराश हो गया। वो सोचता, मैंने अपने बिजनेस का सपना दांव पर लगा दिया। उसे लगने लगा कि शायद ऑप्शंस ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी अजय के दोस्त ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात बताई। अजय ने किताब पढ़ी और अजीज की जोखिम प्रबंधन की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए अनुशासन और सीमित जोखिम जरूरी है। अजय ने फिर से शुरुआत की। उसने नियम बनाया कि वो हर ट्रेड में अपनी पूंजी का सिर्फ 1% ही जोखिम में डालेगा। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी का पुट ऑप्शन खरीदा जब कंपनी की खराब खबरें मार्केट में थी। अजय ने सिर्फ 1,500 रुपए जोखिम में डाले और स्टॉप लॉस लगाया। जब स्टॉक 25% गिरा तो अजय का पुट ऑप्शन 300% बढ़ गया। उसने अपनी कमाई से अपनी बेकरी के लिए एक नई ओवन खरीदी और उसका बिजनेस अब शहर में मशहूर हो रहा है। अजय कहता है, जोखिम प्रबंधन ने मेरे बिजनेस का सपना बचाया। मैंने जब अपनी पूंजी की रक्षा की तो मेरा सपना हकीकत बन गया। दोस्तों, नीता और अजय की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में मुनाफा जितना बड़ा हो सकता है, जोखिम भी उतना ही बड़ा है। लेकिन जोखिम प्रबंधन वो ढाल है जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाती है। एंड्रयू अजीज हमें याद दिलाते हैं कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना और अपनी पूंजी का सिर्फ 1 से 2% जोखिम में डालना आपको लंबी दौड़ का चैंपियन बनाता है। ये अनुशासन आपको लालच और डर से बचाता है।
और आपकी पूंजी को नए अवसरों के लिए तैयार रखता है। हर बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम उठाएं, रुके, अपने आप से पूछें, क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया है? क्या मैं अपनी पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही जोखिम में डाल रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़े, अपनी पूंजी की रक्षा करें और लंबी जीत की ओर कदम बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, जोखिम प्रबंधन को अपनाएं, अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें और देखिए कैसे आपकी छोटी सी पूंजी आपके बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदलती है। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट की भाषा समझें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात के आसमान में तारों को देखकर सोचा कि वो क्या कह रहे हैं? जैसे हर तारा अपनी कहानी बयान करता है, वैसे ही शेयर मार्केट के चार्ट भी अपनी भाषा बोलते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंड्रयू अजीज हमें सिखाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शंस ट्रेडिंग की रीढ़ है। चार्ट पैटर्न्स जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वॉल्यूम मार्केट की धड़कन को बयान करते हैं। ये आपको बताते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है और सही समय पर ट्रेड करने का आत्मविश्वास देते हैं। चार्ट वो नक्शा है जो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के जंगल में सही रास्ता दिखाता है। जरा सोचिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक रहस्यमयी किताब की तरह है। अगर आप उसकी भाषा नहीं समझते तो आप उसका मजा नहीं ले सकते। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वो चश्मा है जो आपको चार्ट की हर लकीर को पढ़ने की ताकत देता है। सपोर्ट लेवल वो जमीन है जहां स्टॉक की कीमत रुकती है। रेजिस्टेंस वो छत है जिसे तोड़ने के लिए स्टॉक को ताकत चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे डोजी या हैमर मार्केट की भावनाओं को बताते हैं और वॉल्यूम वो शोर है जो आपको मार्केट के उत्साह या डर को सुनाता है। अजीज कहते हैं कि चार्ट पढ़ना सीखना मतलब मार्केट की गुप्त भाषा को समझना है। ये भाषा आपको सही समय पर ऑप्शंस खरीदने या बेचने का हौसला देती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको टेक्निकल एनालिसिस की प्रेरणा देंगी। संजय एक छोटे शहर में अपनी किराने की दुकान चलाता था। उसकी दुकान मोहल्ले वालों की पसंद थी, लेकिन संजय का सपना था कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा करे। वो नई मशीनें खरीदना चाहता था ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ा सके, लेकिन उसकी बचत इतनी कम थी कि ये सपना दूर की कौड़ी लगता था। संजय ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग कम पूंजी से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जब उसने पहली बार स्टॉक चार्ट देखा तो उसे लगा कि ये तो बस बेतरतीब लकीरें हैं। उसे डर लगता था कि कहीं वो गलत समझ न ले। एक दिन संजय के दोस्त ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। संजय ने किताब पढ़ी और अजीज की टेक्निकल एनालिसिस की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि चार्ट कोई पहेली नहीं बल्कि मार्केट की कहानी है। संजय ने रात रात जागकर चार्ट पढ़ना सीखा। उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के चार्ट का अध्ययन शुरू किया जो एक नई दवा लॉन्च करने वाली थी। संजय ने देखा कि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल पर था और वॉल्यूम बढ़ रहा था जो ब्रेकआउट का संकेत था। उसने बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखा जो मार्केट की ताकत बयान कर रहा था। संजय ने हिम्मत जुटाई और अपनी छोटी सी बचत से उस कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदा। उसे डर था, लेकिन चार्ट ने उसे आत्मविश्वास दिया। जब कंपनी की दवा मार्केट में हिट हुई तो स्टॉक 15% बढ़ गया और संजय का ऑप्शन 250% बढ़ गया। संजय ने अपनी कमाई से अपनी दुकान के लिए नया स्टॉक खरीदा और उसका बिजनेस अब मोहल्ले से आगे बढ़ रहा है। संजय कहता है, चार्ट ने मुझे मार्केट की भाषा सिखाई और मेरे बिजनेस को नई उड़ान दी। मैंने जब चार्ट पढ़ना सीखा तो मेरी मेहनत रंग लाई। प्रिया एक सरकारी स्कूल की टीचर थी जो अपनी तनख्वाह से घर चलाती थी। उसका सपना था कि वो अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा घर खरीदे ताकि वो आराम से रह सके, लेकिन उसकी बचत इतनी कम थी कि ये सपना असंभव लगता था। प्रिया ने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सुना, लेकिन चार्ट देखकर उसे घबराहट होती थी।
उसे लगता था कि ये सब बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए है और वो तो बस एक साधारण टीचर है। एक दिन प्रिया की सहेली ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात बताई। प्रिया ने किताब पढ़ी और अजीज की टेक्निकल एनालिसिस की बात ने उसे नया हौसला दिया। उसे समझ आया कि चार्ट मार्केट की कहानी सुनाते हैं और कोई भी उनकी भाषा सीख सकता है। प्रिया ने धीरे धीरे चार्ट पढ़ना शुरू किया। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के चार्ट का अध्ययन किया जो एक नया स्मार्ट डिवाइस लॉन्च करने वाली थी। प्रिया ने देखा कि स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के करीब था और वॉल्यूम में तेजी थी। उसने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न देखा जो मार्केट की अनिश्चितता बयान कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट का संकेत दिया। प्रिया ने अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा उस कंपनी के कॉल ऑप्शन में लगाया। उसे डर था, लेकिन चार्ट ने उसे यकीन दिलाया कि वो सही रास्ते पर है। 3 महीने बाद जब कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में हिट हुआ तो स्टॉक 20% बढ़ गया और प्रिया का ऑप्शन 300% बढ़ गया। प्रिया ने अपनी कमाई से अपने घर के लिए डाउन पेमेंट जमा किया। आज प्रिया अपने माता पिता के साथ अपने नए घर में रहती है और वो कहती है, चार्ट की भाषा ने मुझे मेरे सपनों का घर दिया। टेक्निकल एनालिसिस ने मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, संजय और प्रिया की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में चार्ट कोई जटिल पहेली नहीं, बल्कि वो कहानी है जो मार्केट की धड़कन को बयान करती है। एंड्रयू अजीज हमें याद दिलाते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना मतलब मार्केट की भाषा को समझना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वॉल्यूम आपके गाइड हैं जो आपको सही समय पर ट्रेड करने का हौसला देते हैं। हर बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की सोचें, रुकें, चार्ट देखें, अपने आप से पूछें, क्या ये स्टॉक ब्रेकआउट के लिए तैयार है? क्या वॉल्यूम और पैटर्न्स मेरे पक्ष में हैं? अगर जवाब हाँ है तो हिम्मत करें, टेक्निकल एनालिसिस सीखें और मार्केट की भाषा को अपनी ताकत बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, चार्ट की भाषा समझें, टेक्निकल एनालिसिस को अपनाएं और देखिए कैसे ये कला आपकी मेहनत की कमाई को आपके सपनों की उड़ान देती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने दिमाग को कंट्रोल करें। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आपका दिल और दिमाग आपसे अलग अलग बातें कह रहे हो? जब डर आपको पीछे खींचता हो और लालच आपको गलत रास्ते पर धकेल दे? ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में यही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंड्रयू अजीज हमें सिखाते हैं कि इस खेल में सफलता का आधा हिस्सा आपका दिमाग है। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो कहते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो ताकत है जो आपको मार्केट के तूफानों में डटकर खड़े रहने का हौसला देती है। ये वो कला है जो आपको न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनाती है, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। जरा सोचिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक शतरंज के खेल की तरह है। चार्ट, रणनीति और जोखिम प्रबंधन आपके मोहरे हैं, लेकिन असली खिलाड़ी आपका दिमाग है। अगर आप डर के मारे गलत चाल चलते हैं या लालच में जल्दबाजी करते हैं तो आप खेल हार सकते हैं। अजीज कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना होगा। एक ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें आप अपने हर ट्रेड, अपनी भावनाओं और अपनी गलतियों को नोट करें। ये जर्नल आपको दिखाता है कि आप कहाँ गलत हुए और अगली बार क्या सुधार करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको अनुशासित बनाती है और अनुशासन ही वह पुल है जो आपको हार से जीत तक ले जाता है। चलिए इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए 2 ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करने की प्रेरणा देंगी। अजय एक युवा इंजीनियर था जो अपनी नई नई नौकरी से मिली तनख्वाह को ऑप्शंस ट्रेडिंग में बढ़ाना चाहता था। उसका सपना था कि वो जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाए और अपने माता पिता को एक नया घर गिफ्ट करे।
लेकिन अजय का उत्साह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो हर बार डर या लालच में बहकर गलत फैसले लेता। एक बार उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि उसे यकीन था कि स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन जब स्टॉक की कीमत थोड़ी सी गिरी तो अजय डर गया। उसे लगा कि वो सब कुछ खो देगा। डर के मारे उसने अपना ऑप्शन बेच दिया। अगले दिन जब स्टॉक 30% बढ़ गया तो अजय का दिल टूट गया। वो रात रात जागकर सोचता, मैंने इतना बड़ा मौका क्यों गवा दिया। अजय निराश हो गया। उसे लगा कि शायद ऑप्शंस ट्रेडिंग उसके लिए नहीं है। लेकिन तभी उसके मेंटोर ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। अजय ने किताब पढ़ी और अजीज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी होने देना। अजय ने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया जिसमें वो अपने हर ट्रेड, अपनी भावनाओं और अपने फैसलों को नोट करने लगा। कुछ हफ्तों बाद अजय ने एक फार्मा कंपनी के स्टॉक में गिरावट के संकेत देखे। उसने पुट ऑप्शन खरीदने का फैसला किया। लेकिन इस बार जब स्टॉक की कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ तो अजय डर में नहीं आया। उसने अपने जर्नल में लिखा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं अपने नियमों का पालन करूंगा। उसने अपने स्टॉप लॉस का पालन किया और धैर्य रखा। जब स्टॉक 20% गिरा तो अजय का पुट ऑप्शन 400% बढ़ गया। अजय ने अपनी कमाई से अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदा, एक नया टीवी, जिसे देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। अजय कहता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने मुझे मेरे डर पर जीत सिखाई और मेरे सपनों को सच किया। मेरा जर्नल मेरा गुरु बन गया। रीना एक सिंगल मदर थी जो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती थी। वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी और उसकी कमाई से घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन बेटे के कॉलेज के लिए बचत करना मुश्किल था। रीना का सपना था कि वो अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई दे और एक दिन उसे इंजीनियर बनते देखे। रीना ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग कम पूंजी से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और उसने उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन रीना की शुरुआत आसान नहीं थी। वो हर बार लालच में बह जाती। एक बार उसने एक कंपनी का कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि उसने सुना था कि स्टॉक बढ़ेगा। जब स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा तो रीना ने लालच में और ज्यादा ऑप्शंस खरीद लिए। लेकिन मार्केट ने पलटा खाया और स्टॉक गिर गया। रीना की सारी कमाई डूब गई। वो रात रात जागकर रोती और सोचती, मैंने अपने बेटे का भविष्य दांव पर क्यों लगा दिया। उसे लगने लगा कि शायद वो कभी ट्रेडिंग में सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी रीना की सहेली ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात बताई। रीना ने किताब पढ़ी और अजीज की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात ने उसे नया हौसला दिया। उसे समझ आया कि उसकी गलती थी लालच में आकर अपने नियमों को तोड़ना। रीना ने एक ट्रेडिंग जर्नल शुरू किया। हर ट्रेड के बाद वो नोट करती, मैंने ये फैसला क्यों लिया, क्या मैं डर रही थी या लालच में थी। इस जर्नल ने उसे अपनी कमजोरियों को समझने में मदद की। कुछ महीनों बाद रीना ने एक टेक्नोलॉजी कंपनी के स्टॉक में गिरावट के संकेत देखे। उसने पुट ऑप्शन खरीदा, लेकिन इस बार वो अपने नियमों से नहीं डिगी। जब स्टॉक में थोड़ा सा उछाल आया तो रीना को लालच हुआ कि शायद स्टॉक और बढ़ेगा। लेकिन उसने अपने जर्नल को पढ़ा और लिखा, लालच मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकता है, मैं अपने प्लान पर टिकी रहूंगी। उसने धैर्य रखा। जब स्टॉक 25% गिरा तो रीना का पुट ऑप्शन 350% बढ़ गया। रीना ने अपनी कमाई से अपने बेटे की कॉलेज फीस का एक हिस्सा जमा किया। जब वो अपने बेटे को पढ़ता देखती थी तो उसकी आंखें गर्व से भर आती थी। रीना कहती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ने मुझे मेरे लालच पर काबू पाना सिखाया। मेरा जर्नल मेरी ताकत बन गया और मेरे बेटे का भविष्य रोशन हुआ। दोस्तों, अजय और रीना की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में चार्ट और रणनीति जितने जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपका दिमाग। एंड्रयू अजीज हमें याद दिलाते हैं
कि डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। हर बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम उठाए, रुके, अपने जर्नल को देखें, अपने आप से पूछें, क्या मैं डर या लालच में फैसला ले रहा हूं? क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपनी जीत का हथियार बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अपने दिमाग को कंट्रोल करें, ट्रेडिंग जर्नल को अपना दोस्त बनाएं और देखिए कैसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी मेहनत की कमाई को आपके सपनों की उड़ान देती है। अनुशासन और रणनीति, लंबी जीत का मंत्र। दोस्तों, क्या आपने कभी उस पल को महसूस किया है जब आप अपने सपनों के इतने करीब होते हैं, लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी या गलत कदम आपको पीछे धकेल देता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा ही होता है। यहाँ जीत का रास्ता ना तो आसान है, ना ही रातों रात मिलता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंड्रयू अजीज हमें सिखाते हैं कि इस खेल में लंबी जीत का मंत्र है अनुशासन और सही रणनीति। आपको अपने नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सही रणनीति चुनें, जैसे कवर कॉल्स, स्ट्रैडल्स या आयरन कंडोर्स, और सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करें। अनुशासन वो कंपास है जो आपको मार्केट के तूफानों में सही दिशा दिखाता है, और रणनीति वो नक्शा है जो आपको मंजिल तक ले जाता है। जरा सोचिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक लंबी यात्रा की तरह है। अगर आप बिना नक्शे के निकल पड़े तो भटकने का डर है, लेकिन अगर आप अनुशासित होकर अपने नियमों का पालन करें और सही रणनीति के साथ सही समय पर कदम उठाएं, तो मंजिल आपकी हो सकती है। अजीज कहते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जल्दबाजी और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। कवर कॉल्स जैसी रणनीति आपको स्थिर मुनाफा दे सकती है, जबकि स्ट्रैडल्स आपको मार्केट की अनिश्चितता में भी कमाने का मौका देते हैं। लेकिन इन सब के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। ये वो ताकत है जो आपको छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करके बड़ी सफलता तक ले जाती है। चलिए, इस ताकत को और गहराई से समझने के लिए दो ऐसी कहानियां सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएंगी और आपको अनुशासन और रणनीति अपनाने की प्रेरणा देंगी। पूजा एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपने परिवार की मदद के लिए कुछ करना चाहती थी। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन कुछ साल पहले लिए गए कर्ज ने परिवार को मुश्किल में डाल रखा था। पूजा का सपना था कि वो अपने परिवार का कर्ज चुकाएं और अपने माता पिता को चिंता से मुक्त करें। लेकिन वो एक स्टूडेंट थी और उसके पास ना तो ज्यादा समय था, ना ही ज्यादा पूंजी। पूजा ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग कम पैसे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसने उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन शुरुआत में पूजा को बार बार नुकसान हुआ। वो बिना किसी रणनीति के ट्रेड करती, कभी कॉल ऑप्शन खरीद लेती तो कभी पुट, बस इस उम्मीद में कि कुछ तो मुनाफा होगा। लेकिन मार्केट की अनिश्चितता ने उसकी छोटी सी पूंजी को बार बार चोट पहुंचाई। पूजा निराश हो गई। उसे लगा कि शायद वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। वो सोचती, मैं अपने परिवार का बोझ कैसे कम करूंगी? लेकिन तभी पूजा की प्रोफेसर ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग पढ़ने की सलाह दी। पूजा ने किताब पढ़ी और अजीज की अनुशासन और रणनीति की बात ने उसे नया हौसला दिया। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए बेतरतीब दाव नहीं, बल्कि सख्त नियम और सही रणनीति चाहिए। पूजा ने कवर कॉल रणनीति सीखी, जिसमें वो स्टॉक रखते हुए कॉल ऑप्शन बेचती थी ताकि नियमित मुनाफा मिले। उसने एक स्थिर कंपनी चुनी जिसका स्टॉक ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं करता था। पूजा ने धैर्य रखा और हर महीने अपने नियमों का पालन किया। पहले महीने में उसे छोटा सा मुनाफा मिला, फिर दूसरे में और तीसरे में। धीरे धीरे ये छोटी छोटी कमाइयां बढ़ने लगी। 2 साल तक पूजा ने अनुशासन बनाए रखा। उसने कभी जल्दबाजी नहीं की, ना ही लालच में अपने नियम तोड़े। आखिरकार
उसकी कमाई इतनी हो गई कि उसने अपने परिवार का कर्ज चुका दिया। जब पूजा ने अपने पिता को कर्ज मुक्ति का कागज दिखाया तो उनकी आंखें खुशी से नम हो गई। पूजा कहती है, अनुशासन और रणनीति ने मुझे मेरे परिवार का सहारा बनाया। मैंने जब नियमों का पालन किया तो मेरा सपना सच हुआ। रमेश एक छोटे शहर में अपनी साइकिल रिपेयर की दुकान चलाता था। उसकी दुकान गांव वालों के लिए जरूरी थी, लेकिन रमेश का सपना था कि वो अपनी दुकान को बड़ा करे और शहर में एक शोरूम खोले। लेकिन इसके लिए उसे पूंजी चाहिए थी और उसकी बचत बहुत कम थी। रमेश ने सुना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसने उत्साह में ट्रेडिंग शुरू कर दी। लेकिन रमेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वो बिना किसी रणनीति के ट्रेड करता, कभी किसी दोस्त की सलाह पर कॉल ऑप्शन खरीद लेता तो कभी खबरों के आधार पर पुट। लेकिन मार्केट की चाल उसके खिलाफ जाती और उसकी पूंजी धीरे धीरे कम होती गई। रमेश निराश हो गया। वो सोचता, मैंने अपनी दुकान के लिए जो बचाया था वो भी डूब गया। उसे लगने लगा कि शायद उसका शोरूम का सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन तभी रमेश के दोस्त ने उसे ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात बताई। रमेश ने किताब पढ़ी और अजीज की अनुशासन और रणनीति की बात ने उसे नई रोशनी दिखाई। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए जल्दबाजी नहीं, बल्कि सख्त नियम और सही रणनीति चाहिए। रमेश ने स्ट्रैडल रणनीति सीखी, जिसमें वो कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों खरीदता ताकि मार्केट की किसी भी दिशा में मुनाफा हो। उसने एक टेक्नोलॉजी कंपनी चुनी जो अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली थी और मार्केट में अनिश्चितता थी। रमेश ने अपने नियम बनाए, सिर्फ 2% पूंजी जोखिम में डालना, स्टॉप लॉस लगाना और सही समय का इंतजार करना। उसने धैर्य रखा और अपने स्ट्रैडल को सेट किया। जब कंपनी के नतीजे आए तो स्टॉक में बड़ा उछाल आया और रमेश का कॉल ऑप्शन 200% बढ़ गया। रमेश ने अगले साल तक अपने नियमों का पालन किया और हर ट्रेड में अनुशासित रहा। उसकी कमाई से उसने अपनी दुकान को शोरूम में बदला और आज उसका बिजनेस शहर में मशहूर है। रमेश कहता है, अनुशासन और रणनीति ने मेरे बिजनेस को नया जन्म दिया। मैंने जब धैर्य रखा तो मेरा सपना हकीकत बन गया। दोस्तों, पूजा और रमेश की कहानियां हमें एक गहरी बात सिखाती है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में मुनाफा जितना बड़ा हो सकता है, उतना ही बड़ा है अनुशासन का महत्व। एंड्रयू अजीज हमें याद दिलाते हैं कि सही रणनीति और सख्त नियम ही आपको लंबी जीत तक ले जा सकते हैं। कवर कॉल्स, स्ट्रैडल्स या कोई और रणनीति चुने, लेकिन उसे धैर्य और अनुशासन के साथ लागू करें। जल्दबाजी और लालच आपके सपनों को छीन सकते हैं, लेकिन अनुशासन और रणनीति उन्हें हकीकत में बदल सकते हैं। हर बार जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में कदम उठाएं, रुके, अपने आप से पूछें, क्या मैं अपनी रणनीति का पालन कर रहा हूं? क्या मैं सही समय का इंतजार करने को तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है तो हिम्मत करें, अनुशासन और रणनीति को अपनी ताकत बनाएं। तो दोस्तों, आज से एक वादा करें, अनुशासन और सही रणनीति को अपनाएं। ये आपकी लंबी जीत का मंत्र है और देखिए कैसे आपकी मेहनत की कमाई आपके सपनों को उड़ान देती है। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग हमें सिखाती है कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं, बल्कि एक ऐसी कला है जो ज्ञान, अनुशासन और धैर्य से सीखी जा सकती है। कॉल और पुट ऑप्शंस, जोखिम प्रबंधन, टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और अनुशासित रणनीति हमें वो रास्ता दिखाते हैं जो वित्तीय आजादी की ओर ले जाता है। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बार अजीज से किसी ने पूछा, ऑप्शंस ट्रेडिंग में सफलता का राज क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सफलता का राज है अपनी गलतियों से सीखना, अपने नियमों का पालन करना और धैर्य रखना। दोस्तों, आज से अपने सपनों के लिए एक कदम उठाएं, ऑप्शंस ट्रेडिंग को समझें, अनुशासित बने और अपने भविष्य को सुनहरा करें। आपकी मेहनत की कमाई आपके लिए मेहनत कर सकती है, बशर्ते आप उसे सही दिशा दें। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का ये सारांश पसंद आया
तो कृपया अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार आपके पास पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और एक नए सफर के साथ। नमस्ते।